अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह आलम खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता और आज बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ। लाइव मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को कुछ जो सरकार बात आप लोगों से छुपाती है और जनता को कुछ का कुछ बताती है, मैं उसके लिए लाइव आया हूँ। आपको सारी बात बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। आज जो देश की सच्चाई है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से छुपी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ इन्होंने छुपाई है जो कि आप ये जानते हैं कि आज जो है देश की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, देश इतने यानी कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि अब उसको सुधारने में 50 साल लग जाएगा और उसकी जिम्मेदार है ये बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार के नाकामियों की वजह से आज देश के लोग और देश परेशान हाल है। और मैं वो तमाम भक्तों से पूछना चाहता हूं कि आज बीजेपी वालों से ये पूछें कि बीजेपी वालों ने क्या किया है। बीजेपी वालों ने जो देश में नंगा नाच नाचा है वो तमाम गरीब जनता के सामने है। बीजेपी के लोग ये लॉकडाउन, ये महामारी में जो कि गरीब जनता की, हिंदुस्तान की जनता की मदद नहीं की है, और आज वही गरीब जनता से बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, गंदी सोच वाले आज जो है जाके उनसे वोटों की भीख मांग रहे हैं। गरीब जनता जब रोड के ऊपर चल रही थी तो बीजेपी वालों ने उनको जरा सी उनकी ओर पलट के देखे नहीं, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। कितने गरीब हमारे मौत की नींद सो गए। कितनी माएँ जो है कि अपने बच्चों के लाशों के लेके कई किलोमीटर तक जो है सफ़र की हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने उनको ना कोई बस की सुविधा दी, ना कोई ट्रेन की सुविधा दी, ना किसी चीज़ की कोई सुविधा दी, यहाँ तक कि मेडिकल की भी कोई सुविधा नहीं दी। आज ये कौन सा मुँह लेके जा रहे हैं, कौन सी जो है ये नीति लेके जा रहे हैं कि चलेंगे हम ये गरीब जनता से वोट लेने के लिए। गरीब जनता आपको पहचान गई है, आपको एक वोट नहीं देने वाली है। आप हमें एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। जिस तरीके से बिहार के अंदर अमित शाह ने जो रैली की है, वो रैली आप लोगों को मैं बता दूं, देशवासियों को मैं बता दूं कि बिहार में जो रैली हुई है उस रैली में 70,000 LCD लगाई गई है। 70,000 LCD का मतलब आप लोग समझ लीजिए, एक LCD की कीमत 30,000 रुपया है, जो कि गरीब जनता रोड के ऊपर आई। लॉकडाउन हुआ, लोग परेशान हुए, बीमार परेशान हुए, गरीब परेशान हुए, दलित परेशान हुए, मजदूर परेशान हुए, भारत की जनता परेशान हुई, लेकिन इनको उस गरीब जनता को देने के लिए इनके पास 1 रुपया भी नहीं था, एक वक्त का खाना भी नहीं था। अब 72,000 LCD लगाने के लिए इनके पास पैसे आ गए। एक LCD की कीमत आप लोगों को बताऊं कितनी है? एक LCD की कीमत 30,000 रुपया है। अब 30,000 रुपये से आंकड़ा आप लगा लीजिएगा कि कितना इन्होंने एक रैली में खर्चा किया है। आज वो पैसा कहाँ से आया है? ये गरीब जनता का पैसा है। और आज बिहार में इलेक्शन लायक हमारा भारत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इलेक्शन का ऐलान करवा दिए हैं। हमें तो सबसे पहले महामारी से लड़ना चाहिए था, लेकिन आज चुनाव आयोग ने इलेक्शन का ऐलान करवा दिया। तो इलेक्शन हमको लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है और यह भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। नीतीश कुमार
वही नीतीश कुमार है जो कि बिहार में पटना में जब मालूम बाढ़ आई थी तो नीतीश कुमार का कोई अता पता नहीं था। यही बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनका कोई अता पता नहीं था। खुद बाढ़ में वो फंस गए लेकिन गरीब की मदद नहीं की। क्या फिर आप बीजेपी को वोट देंगे? क्या फिर बीजेपी से आप किसी चीज की उम्मीद रखते हैं? आप पहचानिए इन बहुरूपीय चेहरों को। आपके अगर क्षेत्र में आते हैं वोट लेने के लिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। आज चुनाव का ऐलान तो हो गया है और हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने क्या दिया है? सिर्फ रोने के लिए आंसू दिए हैं। बिहार की जनता जो दूसरे स्टेटों में, सूबों में फंसी हुई थी, प्रदेशों में फंसी हुई थी, उसके कोई खोज खबर नहीं लिए। उसकी खोज खबर लेने वाला अगर कोई था तो हमारी एक छोटी सी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खोज खबर ली। उनकी जहां तक बस चली, बिहार के लोगों की मदद की, गरीब जनता की मदद की, लोगों तक खाना पहुंचाए, लोगों तक अनाज पहुंचाए। ये होती है सियासत और ये होती है देश का अच्छा रहनुमा और देश की अच्छी लीडर, देश का अच्छा नेता। इसको कहते हैं। इसको नहीं कहते हैं कि 72,000 LCD लगा के गरीबों को लूटा जाए। बिहार के अंदर आज हमारी क़यादत, हमारी पार्टी की क़यादत, MIM पार्टी की क़यादत जनाब अख्तरुल इमाम साहब कर रहे हैं। आप लोग अख्तरुल इमाम साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। और हमारे पार्टी का न मीडिया सपोर्ट कर रही है, न कोई पत्रकार सपोर्ट कर रहा है। हमारा सपोर्ट आम जनता कर रही है, हमारा सपोर्ट भारत की गरीब जनता कर रही है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से अपील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, MIM की जितनी भी आप लोग क्लिप देखें उसको आगे शेयर कीजिए। यही हमारा प्रचार है, यही हमारा चुनाव लड़ने का तरीका है इस लॉकडाउन में। क्योंकि हम गरीब जनता का पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, हम गरीब जनता को किसी रैली में बुलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गरीब जनता आएगी, ये महामारी फैली हुई है, इस महामारी से को हमें गरीब जनता को बचाना है। उसके लिए आप लोग अपने अपने मोबाइलों से, अपने अपने तरीके से इस सारी क्लिप को शेयर कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत कीजिए, बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को मजबूत कीजिए। आज पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर नीडर, कोई शेरदिल अगर नेता है, बीजेपी का मुकाबला करने वाला है, तो बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो। चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे कि गरीब जनता की बात हो, सब और हक की बात बोलने वाला बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आज बिहार के अंदर अगर आपने MIM की सरकार बना दी तो बिहार बन जाएगा, गरीब बन जाएगा, गरीब के हाथों में कलम रहेगी, गरीब के बच्चे स्कूलों में जाएंगे, गरीब के एजुकेट लोग नौकरी मिलेगी और जो रोड, हॉस्पिटल ये सब खस्ता हाल हुए हैं, उस खस्ता हाल को हमें सुधारना है। उसकी तैयारी हमने कर ली है। हमारे प्रदेश के लीडर जनाब अख्तरुल इमाम साहब ने, उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं देंगे और भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। तो आप लोग देखिए, हमारे सदर बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे 3 तलाक का मसला हुआ हो, चाहे कि और भी जो हक की बात हुई, अपने बच्ची की शादी छोड़ के वो मालूम है अपने कौम को, मुसलमान की संविधान को बचाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उस दिन खड़े होकर कहा कि हम इस बिल का बायकॉट करते हैं, हम इस बिल को नहीं मानते हैं। और वहीं पर राज्यसभा के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसद थे, जब वहां पर वोटिंग की बात आई, उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, राज्यसभा से बाहर चले गए और उन्होंने कहा, उन्होंने वोट नहीं दिया, बीजेपी का सपोर्ट किया।
बीजेपी का सपोर्ट किया। आप सोच लीजिए कि सेकुलर कौन है और कौन जो है भ्रष्ट है। आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि अगर जो आदमी तेलंगाना से बिहार के गरीब को भेज सकता है तो वहां बिहार में अगर उसकी सरकार होगी तो बिहार की गरीब जनता के लिए कितना काम करेंगे, आप अपने दिमाग से सोचिए। और मजलिस के एक एक कार्यकर्ता को आप ये मत देखिए कि ये मजलिस का कौन सा कार्यकर्ता है। आप देखिए बलिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब को, आप देखिए अकबरुद्दीन वैसी साहब को, आप देखिए अख्तरुल इमाम साहब को, कि हमारे अख्तरुल इमाम साहब की क़यादत को मजबूत होना चाहिए। आज मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप लोग अपना एक एक वोट मजलिस को दीजिए। आज जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, आज हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, लाशों के ऊपर लाश रखी जा रही है, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को कहता था हम सेकुलर हैं, वो कौन सा सेकुलर है। दिल्ली का फसाद हुआ, उस फसाद में एक तरफा उसने रिपोर्ट पर साइन कर दी है और आज एक तरफा किसी एक जाति को परेशान किया जा रहा है। यही हमारे बादशाह थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि मानसरोवर को आज़ाद करवाया था। और यही आज का नरेंद्र मोदी है कि जो कि मानसरोवर को उनके कब्जे में दे दिया है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, वो आरएसएस के लोगों से, वो बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मानसरोवर की आन और बान के खातिर बादशाह औरंगजेब चीन से लड़ गए थे और मानसरोवर को आज़ाद करके रहे थे। आज नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, आप लोग अखबार उठा के देखिए, न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देखिए कि आज भारत की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है, चीन ने कब्जा कर लिया है। आज गरीब जनता परेशान है, लेकिन कोई पुरसहाल नहीं है। गरीबों के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा के उनको जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आप लोगों से मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले इलेक्शन में MIM पार्टी का साथ दीजिए। MIM पार्टी का चुनावी निशान है पतंग। पतंग 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 पर आप अपना वोट दीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को मजबूत कीजिए। बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब कीजिए। आज औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब बिहार के लोगों को भेज सकते हैं, हमारे चेयरमैन भेज सकते हैं। तो बताइए, बिहार में अगर MP और MLA होगा तो बिहार की तरक्की के लिए क्या से क्या नहीं करेगा, हर चीज़ करेगा, गरीब जनता के लिए करेगा, देश के लिए करेगा। आज देश की हालत खराब है, आप लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि हमने देश किस हाल में दिया था और किस हाल में आपने पहुंचा दिया। हमारे प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन हम देश को बताना पड़ेगा कि आपने देश के साथ क्या किया है। आप लोगों से इतनी सी बात कहना है कि आप लोग बिहार चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, MIM पार्टी का साथ दीजिए। MIM पार्टी का चुनाव निशान पतंग है, पतंग पर अपना वोट दीजिए और बिहार के अंदर मजलिस की सरकार बनाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.